हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने घर के लिए। तो सारे जा चुके हैं, मैं ही हूँ ऊपर। हम चलते हैं और जितना होगा आप लोगों के साथ वीडियो बनाएंगे, शेयर करेंगे। तो गाइस आज हम करेंगे घर के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग। ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि हमारा ज़्यादातर सामान पापा ही लाते हैं। तो एक आधी चीज़ की नीड है, वो लेंगे यहाँ से। कॉफ़ी तो गाइस हमारे घर में कॉफ़ी वॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है ना, तो ये सही रहती ज़्यादा थी। भूल गई है मम्मी, भूल गई। हम ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, मना कर रही थी। मैंने कहा नहीं, थोड़ा घूमोगी तभी ठीक होगी। घर में बैठे बैठे लेटे लेटे ना थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट होता है ना गाइस, घर से बाहर निकलने के बाद, है ना। घूमना चाहिए सबको। छोटे छोटे काम के लिए भी ना घर से निकलो खुद। जिनके हस्बैंड काम करते हैं ना, अपने हस्बैंडों के साथ जाओ। जिनके बच्चे काम करते हैं, अपने बच्चों के साथ जाओ। पर थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। तो गाइस आज हम मम्मी को लाया ना, मम्मी फिर अपने हिसाब से ले रही है सब चीज़ें। हम घूम रहे हैं। और तो गाइस हम लोगों को ना, फिर ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। अगर पास में हो ना तो काफ़ी इजी हो जाए। बस आ जाओ। अभी हमें क्या है ना, गाड़ी से आना पड़ा, दूर है ना इसलिए। अगर पास में हो तो फिर स्कूटी से आ जाओ, जैसे मर्जी भी आ जाओ। इसलिए फिर है ना, ऐसी जगह है ना, कम आना हो पाता है। और जब भी कभी आते हैं ना तो फिर जो घर की जरूरत का सामान होता है सब ले लेते हैं। यहाँ डिस्कशन चल रहा है, फैमिली डिस्कशन। गाइस आइसक्रीम खा रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कौन सी खाएंगे कौन सी नहीं खाएंगे। मैं मम्मी भाभी तो चौक बार खाएंगी, बाकी कभी कह रहा कौन खाऊंगा, कभी कह रहा कोई और खाऊंगा। वंश तो सामान ले रखा और भागे जा रहा है। हवा इतनी मस्त चल रही है गाइस, और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। इतना बढ़िया वाला वेदर हो रहा है। दे दिए खा ले। गलती से हो गया होगा। तो गाइस उन्होंने एक आइसक्रीम के ना ज़्यादा पैसे ले लिए थे, और वो खुद ही रुक गया बिलिंग देखकर ना। फिर उन्होंने खुद ही बोला कि एक के ना मैंने एक्स्ट्रा काटी है। फिर वो ठीक से उन्हें मतलब कि फिर से हाँ, फिर से उन्हें चेक करके फिर उन्हें जो बचे हुए पैसे थे ना वापस कर दिए आराम से। सामान ज़्यादा है ना इसमें। चल आ जा। गर्मियों में गाइस सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मज़ा होता है ना, वो होता है आइसक्रीम खाने का। हालांकि मुझे ना बहुत कम पसंद है, कम खाना पसंद करती हूँ मैं। पर जब घर में सब खा रहे होते हैं तो खा लेती हूँ। चलो अब चलते हैं घर। और हम जल्दी फ्री हो गए ना मम्मा, क्योंकि डिसाइडेड था हमारा हमें क्या क्या सामान लेना है। बस एक दो चीज़ें फालतू ली गई हैं, वो क्या ना देखते देखते समझ में आ जाता है यार, चलो ये भी ले लेते हैं। बाकी जितना भी सामान लिया है ना, सारा वो लिया है जो घर के लिए लेना था। अब उसको ना गाड़ी की डिक्की में डालते हैं और चलते हैं। फिर बाबू लगा इसको सामान को, खा ले। देखो कौन सी लाया, कौन सी खा रहे तो इसकी देखो गाइस कितनी जहरीली वाली चॉकलेट है। ये देखो कांटे निकल रहे हैं इसमें। ऐसी बातें बोलती हूँ तो इनके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, और ये सोचते हैं कि वही ऐसी बातें कर रही हैं। इन्हें ये नहीं पता इनको मुस्कुराने के लिए मैं ऐसी बातें करती हूँ उल्टी सीधी, जिससे कि ये हंसे। हाँ जहरीले कांटे निकल रहे हैं गाइस इसमें। जहरीले पूछो क्यों? एक तो चॉकलेट ऊपर से मीठी, ऊपर से ये तो एक्स्ट्रा चॉकलेट है, तो जहरीली हुई कि नहीं हुई? लिक्विड भी चॉकलेट, और लिक्विड अंदर लिक्विड भी है चॉकलेट में। भाई तेरे तो मज़ा आ गया। और हमारे देखो गाइस, जो पहले दूध कैस के मिलती थी ना, इसके अंदर दूध भरा हुआ, ऊपर से चॉकलेट। चौकबार मम्मी की फेवरेट है हमारी मम्मी को चौकबार और लिमका इतनी पसंद है ना। कहती है अगर एक होता है ना कि बिना मन के भी कोई चीज़ खा ले आदमी, तो वो मम्मी के लिए चॉकलेट, ये सॉरी दूसरी हो गई, क्या नाम है इसका, मैं तो नाम ही भूल गई। चौकबार और लिमका। क्या अंदर भी चॉकलेट है। और दूसरी हो गई, मेरी तो दूसरी। मम्मी और वंश ना बाहर बैठ गए थे सामान लेने के बाद, तो हम लोग ना कुछ और भी देखने चले गए थे अंदर। तो ये अंदर पहले बाहर बैठ के आराम से इन्होंने एक एक आइसक्रीम खाई है। फिर हमसे कह रहे तुम भी खाओगे? हमने कहा खा लेंगे। मैं भाभी और अंश हम तीनों अंदर थे। फिर हमारे साथ भी इन्होंने एक एक, हमने कहा एक और खा लो हमारे साथ, कोई बात नहीं, अच्छी लगती है ना क्योंकि। और कभी कभी खाते यार, हम डेली में नहीं खाते। अभी मैं करीबन जो हम पता क्यों वेट कर रहे हैं, ये खा के ना ये सारा सामान ना गाड़ी में रखेंगे, तो ये हम बाहर ही खा लेंगे ना तो ठीक रहेगा। उससे ना फिर गाड़ी में ना
चलते हुए ना थोड़ी हिलती भी है ना गाड़ी, तो आराम से पहले आइसक्रीम खा के फिर गाड़ी में सामान रख के फिर घर के लिए निकलेंगे। तो गाइस हम लोग निकल गए घर के लिए, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब ये सोचो कि हमें गाड़ी से आना पड़ रहा है, तो हमारे घर से दूर रही, और तो अगर पास में हो ना तो फिर ये कि सामान लेना ईजी हो जाए। यहाँ पे वो वाला भी है क्या है? हाँ स्कूल जो है दूसरा है। तो गाइस पास में होना ऐसी जगह तो ठीक रहता है, पर हम अपने लिए सोच रहे हैं। देखो जो यहाँ के लोग बाग हैं उनके लिए ये पास में है तो उनके लिए ठीक रहता होगा, है ना, पर हमारे घर के पास में भी होना चाहिए। पर हमारे घर के आसपास में बन नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है हमारे घर के पास में ना, तो इस तरह की जगह के लिए ना ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए घर के पास में तो बनना मुश्किल ही है। ये हमारे घर के आसपास में तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें कभी जब भी हम कभी जाते हैं तो फिर दूर ही आना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, जब ज़्यादा सामान लेना हो ना तो बेस्ट है, आओ हर चीज़ मतलब कि अपने हिसाब से 3-4 चीज़ों में कंपैरिजन करके ले लूँ। पर जब थोड़ा बहुत सामान लेना हो ना तो फिर बेकार है, फिर तो ये ना कि थोड़े से सामान के लिए इतनी दूर आना फिर वर्थ इट नहीं है। पर आज हमें लेनी थी 2-3 चीज़ें, तो इसलिए हम आए थे। अब चलते हैं, और बस मौसम इतना बढ़िया वाला हो रहा है, बाहर हवा चल रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जब हम आ रहे थे ना तो जैसे ही इसमें आने से जस्ट 500 मीटर पहले बारिश आ गई थी, फिर मैं ले बारिश आ गई। अब बारिश बिल्कुल बंद है, जितनी देर हम अंदर रहे, और अब आंधी चल रही है। बेटा दिखाई नहीं देता ऐसे गाड़ी में से बाहर का, जो हम देख पा रहे हैं ना, आंधी चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, वो वीडियो में नहीं कैप्चर होता। तो गाइस मिलते हैं घर जाके। तो गाइस हम आ गए घर, और आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज करे मैंने, इतनी गर्मी लग रही है। वैसे बाहर वेदर अच्छा हो रहा है आज, मतलब कि हवा चल रही है, आंधी चल रही है, बीच में थोड़ी बहुत बारिश भी आ गई थी। पर घर के अंदर अगर बाहर का वेदर अच्छा होता है ना तो घर के अंदर है ना काफ़ी घुटन रहती है। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और तो गाइस अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना बाहर जाओ ना, जो आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना गाइस, वो जितनी देर बाहर पहन के रखो उतनी देर तो ठीक लगता है, पर घर में आने के बाद लगता है फटाफट से कपड़े चेंज करो। तो कौन कौन है मेरी तरह जैसे घर में आती सबसे पहले कपड़े चेंज करने का मन करता है कमेंट करके बताना, ठीक है। बस अभी आज बना रही है डोसा खाने के लिए। तो यहाँ भाभी ने अभी सबसे पहले फर्स्ट डोसा डाला है, तो अभी इसको थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि ना पहले चाहे चीला बनाओ चाहे डोसा बनाओ उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने के लिए, इसीलिए अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और ये है हमारी आलू की स्टफिंग, जो कि बहुत ही बढ़िया बनी है, इतनी लाजवाब वाली खुशबू आ रही है ना गाइस, इसमें से क्या ही बताऊँ। तो आज हम खाने वाले हैं डोसा। ये है डोसा बैटर हमारा, ठीक है, और ये है चटनी। तो चटनी के साथ खाएंगे आज हम अपना टेस्टी डोसा। तो गाइस इसको ना तवे पे से हटा दिया है, और नीचे से देखो इसका कलर। प्लेन भी खा सकते हैं, जो प्लेन डोसा खाते हैं ना लोग बाग, तो प्लेन भी थोड़ा साइज़ छोटा रहेगा क्योंकि तवा हमारा छोटा है ना गाइस, इसलिए। और जो डोसे वाले तवे होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं। ये देखो कितना परफेक्टली उतरा है, ये देखो एकदम क्रिस्पी। बस अब क्या है, इसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग लगानी है। और चाहो तो वैसे तो ना डोसा एक ही तरफ से सिकता है गाइस, और अच्छे से सेकने की वजह से ना ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाता है। और अगर आप दोनों तरफ से सेकना चाहते हो तो सेक सकते हो, वैसे डोसा हमेशा एक ही तरफ से सिकता है। और ये ना बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाई है, ये देखो, क्योंकि देखो ये इसकी पहचान है, ये फोल्ड हो गया ना, तो इसमें बहुत अच्छी वाली क्रिस्पीनेस आई है। तो अभी इसमें ये आलू की जो स्टफिंग है थोड़ी सी डोसे में लगा देंगे। और गाइस ये भाभी बना रही है, मैं ना वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए आपको लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से कैसे डोसा बन के तैयार हुआ है। और तो जब घर में ना ऐसी चीज़ें बनती हैं ना कुछ अलग सी, तो उसकी तैयारी है ना सुबह से ही करनी पड़ती है, तब जाके शाम को वो चीज़ सबकी प्लेट में सर्व हो पाती है। क्योंकि ये सब चीज़ों को ना तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तैयारी सुबह से करके रखो, फिर शाम को ये सब चीज़ें एंजॉय करो। पर गाइस एक बार बताऊँ, ये सब चीज़ें एंजॉय तो करते हैं, पर जो बनाता है ना उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन सब के पीछे। तो जब भी कभी ऐसी कोई चीज़ बनानी हो ना तो फैमिली वालों को बोला करो कि भैया थोड़ी बहुत तारीफ़ ज़रूर करें, क्योंकि ना उससे बनाने वाले का हौसला बढ़ता है। वैसे तो ये बहुत टेस्टी बना है, और मैं खा के दिखाऊंगी, तब बताऊंगी कि इसका स्वाद कैसा है। तो ये हो गया हमारा यम्मी सा मिनी डोसा बनके तैयार। तो किस किस को ये अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं टेबल पे। तो गाइस ये आ गई हमारी भाभी, मतलब यही थी, अंश कुछ पूछ रहा था तो बाहर गई थी 1 मिनट के लिए। तो भाभी अब डालो, मैंने बता दिया गाइस को कि ये सब चीज़ बनाने के लिए सुबह से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके प्लेट में सर्व होता है यम्मी डोसा। सांभर इसलिए नहीं बनाया गाइस, एक तो ना चटनी भाभी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, इतनी टेस्टी बनाती ना चटनी, मैं सही बताऊँ तो सांभर भी भाभी बहुत टेस्टी बनाती है, पर है ना चटनी के साथ खाने का भी ना इसका अपना ही स्वाद है। तो सबसे पहले तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर पानी डाला, जिससे कि ना ये जो डोसे होते हैं वो ना चिपकते नहीं है नीचे। तो अभी भाभी ने तवे को अच्छे से सिजलिंग कर लिया है, और अब इस पर ये हमारा दूसरा डोसा जाने वाला है। तो अभी इसको अच्छे से फैला देंगे। और तवा छोटा ना गाइस, तो तवे के अकॉर्डिंग है ना सही बन रहे हैं ये।
और तो अगर बड़ा तवा होता तो बड़े भी बन जाते हैं, पर घर में छोटा क्या बड़ा क्या, क्यों एक की जगह 2 खा लो, 2 की जगह 3 खा लो, क्यों क्वांटिटी बढ़ा लो। पर यह है कि अब कभी कभार बनाने वाली चीज़ों के लिए घर में सामान भरना भी ठीक नहीं है। अब हम सोचें कि तवा लिया है बड़ा, है ना, फिर वो कभी कभार बनता है, फिर उन सब चीज़ों की केयर करना, उठा के रखना, ये करना, क्योंकि ना इनके तवे भी लोहे वाले होते हैं, उनमें जंग लग जाता है, तो उनको भी बड़ा संभाल के रखना पड़ता है गाइस। टाइम पे ना उसको भी ना अच्छे से तेल से उसकी वो करनी पड़ती है, ग्रीसिंग, तब जाके ना ये जो लोहे के बर्तन, ये जो डेली में तवा यूज़ होता है ना गाइस आयरन का, तो ये ना ठीक चलता है। पर आप जब है ना कभी कभार यूज़ करोगे ना उसमें जंग लग जाता है, उसको ग्रीसिंग करके रखना पड़ता है थोड़े थोड़े टाइम में ना सरसों के तेल से, तो वो ठीक काम करता है। तो इसलिए फिर कभी कभार के लिए क्या ही चीज़ होता है, छोटा डोसा बनाओ और खा लो, है ना भाभी। चलो तो ये हमारा एक बन के हो गया रेडी, ये देता है, और दूसरा बन रहा है तवे पे। तो एक एक करके खाएंगे ना गाइस, तो फिर ये है कि बनाने में भी ईजी रहेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसको सीखने में। और क्या है कि फिर सारे एक साथ बैठ जाएंगे ना, फिर थोड़ा सा बनाने में भी देखो ये चीज़ें टाइम तो लेती हैं। तो ये छोटे की है, ठीक है, तो मैं ये देकर आती हूँ वंश को। तो गाइस ये देखो भाभी ने बना के तैयार कर दिया है यमी यमी मिनी डोसा। बाबू कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है ना। तो अभी वंश खा रहा है यहाँ पे, अंश गया हुआ है बाहर कुछ सामान लेने, और ये रही मम्मा। हाँ मम्मा। राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। आज हमारे बना है डोसा और डोसा चटनी। हाँ। और अंशु को ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सांभर नहीं बना, तो हमने बोला तू बाहर से ना, मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को बाहर गया हुआ है, तो उसको पैसे दे के भेज दिया, डोसे वाले से सांभर लिया। तो कह रहा मेरे को तो डोसा सांभर भी खाना है, तो मैंने कहा चल तो तू जाके ना उससे सांभर लिया, घर में डोसे बन रहे हैं, सांभर बाहर से आ जाएगा। आज मैं बनाया नहीं था, क्योंकि मैं बल्कि कह रही थी, मैं कहा शालू तेरा बाजार से भी अच्छा वो बनता है सांभर। हाँ भाभी बहुत टेस्टी सांभर बनाती है गाइस, इतना टेस्टी ना कि शायद मतलब कि बाजार वाला भी फेल है भाभी के सांभर के आगे। मेरे को तो बाहर का अच्छा ही नहीं लगता। वो थोड़ा पतला ज़्यादा कर देते हैं अब। नहीं पतला नहीं, वो तो सही है, पर वो जो ना मसाले वगैरह बिल्कुल वो बाजार में हल्के फुल्के सब। भाभी गाइस बहुत टेस्टी सांभर बनाती है, पर आज उन्होंने बनाया नहीं, तो आज वो जिद पे अड़ गया कि मुझे तो सांभर भी खानी है, तो हमने उसको पैसे दे दिए। मैंने कहा तू ले आ बाहर से, अब वो कह रहा वो दे देगा ऐसे, मैंने कहा हाँ दे देगा, उसमें क्या है ना मम्मी। हाँ जी। चलो जब आ जाएगा ना तब मिलवाती हूँ। तो गाइस ये आ गया मेरा, और लाइट बंद कर दी इधर की, इस वजह से ना थोड़ा अंधेरा आ रहा है। आप लोगों को टेस्ट कराते हैं। ये लीजिए, वेरी टेस्टी गाइस, मज़ा आ गया। चलो मैं एंजॉय करती हूँ अभी। मैंने खा लिया, मज़ा आ गया, पेट भर गया। अंशु सांभर भी ले आया। गाइस मैंने खा लिया और अब भैया खा रहे हैं, भैया बताएंगे कैसा बना है। मैं खा चुका है, अब मैं डोसा खा रहा हूँ, बोला हूँ बहुत बढ़िया होना। सारे घर वालों को सामान नहीं होना, तो इन्होंने पहले मिनट से बोला 20 रुपये का सामान ले गया, 3 मिनट से बोला 50 रुपये का ले गया, फिर मैं 50 रुपये का लिया। सामान नहीं आते नहीं बनाना कुछ। और अब कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक खोल लो, हम कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए थे, अब कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खोल लो। ऐसे डाल दी गाइस ये देखो इस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक की इतनी आदत पड़ गई है ना। मैं बोलती हूँ बेटा तरबूज खाए नहीं थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा तरबूज खा लिया तो आज कोल्ड ड्रिंक रहने दे, तो कह रहा नहीं मुझे तो कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए डोसे के साथ, इसे डोसे के साथ सांभर भी चाहिए। सबने चटनी से खाया, इसको सांभर चाहिए था। मैंने इसको मम्मी बोली 20 रुपये का सांभर लिया, कह रहा बड़ी मम्मी 20 रुपये का सांभर कहाँ मिलेगा। इससे इतना नहीं हुआ कि 50 रुपये का सांभर लाया, फिर ये इससे इतना नहीं हुआ कि और 20 रुपये डाल के 80 रुपये की इडली आती है, इडली ले आता तो उसके साथ सांभर वैसे ही आ जाता, इडली भी खा लेता और सांभर भी खा लेता। देखो गाइस कह रहा अगली बार ले आऊँ, अगली बार हम खुद ही घर में ही बना लेंगे सांभर, इस बार तो बनाया नहीं था। तो गाइस सबसे देखो किफ़ायती है, 50 रुपये के सांभर से अच्छा है कि और उसमें थोड़े पैसे डाल के इडली लिया, इडली के साथ सांभर आएगा, इडली भी खा लो और डोसे के साथ सांभर भी खा लो। तो आज भाभी ने मतलब कि यही था कि चटनी से ही खाएंगे, इसलिए उन्होंने बनाया नहीं तो भाभी तो सांभर बहुत टेस्टी बनाती है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो बस अब इस लड़के को सब चीज़ें चाहिए प्रॉपर, चटनी के साथ खा सकता था, अब इसको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। सब खा चुके, बस तू ही रहता है, और तेरी इतनी डिमांड है कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। कह रहा है 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक लिया, 10 रुपये वाली भी आती है, 9 शुगर वाली आती है, उसके अंदर 9 शुगर, उसका टेस्ट अजीब सा होता है पर आती है। चलो गाइस सबका खाना पीना हो गया डन, और बस यही सब। और तो व्लॉग एंड कर दें, देख रहा है ऐसे, चलो कंटिन्यू रखते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है, गुड नाइट। गाइस इस लड़के ने मुझे दोबारा फ़ोन उठाने में मजबूर कर दिया। आप पूछो क्या, खाने में डोसे बने हैं, अब इसे खाना भी चाहिए।
कह रहा मैंने खा लिया, बाहर से अपने लिए स्पेशली सांभर लेकर आया है, और अब ये मुझे कह रहा है कि अब इसमें खाने में क्या बनाया वही। मैंने कहा खाने में डोसे ही बने हैं। अच्छा, अब इसे आलू का डोसा बनाया, तो अब ये कह रहा है कि पनीर का डोसा क्यों नहीं बनाया, पनीर का डोसा चाहिए था। चला जा, इतनी डिमांड अच्छी नहीं है। हाँ लाडले। तो गाइस देख रहे हो, हमारे घर में किसी की कोई फरमाइश नहीं होती। छोटा तो इतना सीधा है बेचारा, रोटी सब्जी जो दे दो चुपचाप खा लेगा। इसकी इतनी फरमाइशें होती हैं, इतनी फरमाइशें। आ गया, हाँ आ गया मेरे पास आ गया, कह रहा बनाओ। और गाइस मैं क्या ही बताऊँ, अभी इसको कह रहा है अब मैं ये डोसा खा के थक गया हूँ, अब खाने में क्या बनाए ये बता दो। मम्मी सुन रही हो तुम इसकी बातें? खा के मजा नहीं। हाँ खा लिए, 3 डोसे खा लिए, और अब यूँ कर रहा है जिम से आके तला उन्हें चीज़ें देती हैं। देखो ऑयल दिखाता हूँ मैं, मेरे हाथ में देखो। थोड़ा बहुत तो होता ही है, इतना भी नहीं है। बाजार में नहीं होता। बाजार वालों में खूब होता है, तुम्हें दिखता नहीं है क्योंकि वो स्वाद है। मम्मी कह रहा बाजार वालों डोसों में ऑयल नहीं होता, और बिना ऑयल के कैसे सीख जाएंगी? तवे पे ऑयल दिखा कर आ जा बिनू, ले दिखा क्या? तवे पे ऑयल देख कर आओ गाइस, कितना ऑयल पड़ा। गाइस बिनू फोन लेकर गया था, उससे कैमरे में मतलब कि तवे पे ऑयल ही नहीं दिख रहा था, फोन वापस ले आया। कह रहा है अब आलू चावल खाऊंगा मैं। चावल बनाए थे दिन में चावल बनाए थे, फिर चावल कहाँ से आए? तो अभी है ना आलू पे ना जैसे एक्स्ट्रा उबाल के रख रखे थे भाभी ने, तो कह रहा मुझे ना आलू चावल दे दो, आलू चावल खाऊंगा। चलो गाइस इसकी तो चलती रहेगी ऐसी नोक झोंक। अभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं दी मेरे को। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी क्योंकि आपने जूस भी पी लिया शाम को, और वो भी खाया है तरबूज भी। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना नुकसान देता है। कल पी थी, परसों पी थी, तभी तो बोल रही हूँ ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नुकसान देती है। क्यों भाई, सही बात है ना? उतना वर्कआउट कर लो सब बराबर, उतना वर्कआउट कर लो सब बराबर हो जाता है, कुछ बराबर नहीं होता। बस बहुत है आज के लिए। आज तुम पी चुके हो जूस, और वाटरमेलन भी खा चुके हो। वाटरमेलन लाडले। चलो गाइस मिलते हैं कल। The next day. मॉर्निंग एवरीवन। तो आज करनी है ढेर सारी क्लीनिंग। अपने सारे प्लांटर जो है ना मेरे, ये एक्चुअली में आर्टिफिशियल है, तो इनको ना वॉश करना है। गाइस आर्टिफिशियल प्लांट्स है ना अच्छे तो लगते हैं, पर उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। इनमें ना बहुत जल्दी डस्ट बैठ जाता है, तो मुझे इन सबको वॉश करना है। तो इन्हें लेके चलते हैं और करते हैं इनकी क्लीनिंग। मैं कई दिनों से सोच रही थी, पर वही है ना, जब जिस चीज़ का टाइम निकलता है तभी वो काम हो पाता है। तो अब इनको मैं वॉश कर दूँगी सबको, और इनकी जगह इनको सेट करूँगी। पर सेट करने से पहले भी ना वहाँ पे मुझे अच्छे से पोछा वोछा मार के तब इन्हें लगाऊंगी। बहुत धूल है इनमें, बाकी भी लेकर आती हूँ मैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने प्लांट्स की क्लीनिंग। और ये बहुत सुंदर है, इनका ना लाइट पिंक और डार्क पिंक का ना कॉम्बिनेशन है। 2 अलग अलग कलर के ये ना आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं हमारे पास, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। और घर में आप जितना भी आर्टिफिशियल सामान रखोगे ना, उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और जब ही वो आपके घर में ना सुंदर लगते हैं। तो बस अभी हमने अपने सारे प्लांट्स को वॉश कर लिया, और यहाँ पे मैंने मोप भी लगा दिया, और यहाँ पर अभी मैं सेट कर दूँगी सारे। उसके बाद मैंने बाहर की क्लीनिंग करी, और भी बहुत सारी क्लीनिंग करनी है। और गाइस इतने सुंदर लगते हैं ना ये, बहुत ज़्यादा। अब करते हैं बाहर की क्लीनिंग। तो गाइस बाहर मैंने अच्छे से सारी क्लीनिंग कर दी। बाकी जितने भी ये मेरे प्लांट्स हैं ना, इन सबको अच्छे से वॉश करके फिर से दोबारा से सेट कर दिया। और बस अब यहाँ अंदर सारे में झाड़ू पोछा लगा के मैं शावर लेने चली जाऊँगी। पर यहाँ झाड़ू पोछा लगाने से पहले मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, वहाँ की सारी क्लीनिंग करनी है। फिर यहाँ से क्लीनिंग करते हुए फिर मैं चली जाऊँगी शावर लेने। तो कहना अगर यहाँ अगर मैं अपने सेकंड फ्लोर में पहले पोछा लगाती हूँ, फिर ग्राउंड फ्लोर पे जाती हूँ, फिर जब मैं नीचे से आती हूँ ना, तो फिर पाँव मतलब कि पाँव छप जाते हैं सारे फ्लोर पे। तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले जीने से पोछा लगाते हुए नीचे वाले जीने तक चली जाती हूँ, फिर नीचे सारे में क्लीनिंग कर आती हूँ, फिर यहाँ बरामदे से लेके और पीछे तक क्लीनिंग करके फिर मैं शावर लेने चली जाती हूँ। तो इस तरह से मेरी दोनों फ्लोर की क्लीनिंग हो जाती है। तो अभी मैं नीचे जाके क्लीनिंग करके फिर यहाँ की क्लीनिंग करके फिर मैं शावर लेने जाऊँगी। तो इतना लंबा वीडियो बनाऊँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बस आज वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो जितना भी मैं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ उतना मैंने ब्लॉग बना लिया गाइस, क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल इशू चल रहा है ना, तो ज़्यादा देर काम करती हूँ ना तो थोड़ा लो फील करने लगती हूँ। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।